नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम और आप उस आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार कुल नबियों के सरदार डूबी कश्ती के खेवनहार अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका उजाली कब्र में आराम फरमाने वाले दाता जिनको ताहा व यासीन कहा जाता है, जिनको महबूब रब्बुल आलमीन कहा जाता है, जिनको साहिब काबा कौसैन कहा जाता है, जिनको अब्दुल्लाह के जिगर पारे कहा जाता है, जिनको अब्दुल मुत्तलिब के पोते कहा जाता है, जिनको आमिना का लाल कहा जाता है। हकीकत तो यह है कि जिनको बख्शवा देने वाले आका कहा जाता है। आज ये उसी मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में हम और आप दिल लगा करके अपनी अक़ीदत व महब्बत का इजहार करते हुए पढ़ें और ग़ुलामी का सबूत दे। पढ़े बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत में ये अली जनाब मोहम्मद वसीम निज़ामी साहब की मोहब्बत है जो आपके दरमियान मोहब्बत में मैं हाजिर हो गया, वरना मिंबर नूर पर इतने जय्यद आलिम मौजूद हैं जिनके सामने बोलना ये समझ लीजिए बड़ी हिम्मत की बात है। इस लायक मैं नहीं हूँ कि आप लोगों के दरमियान आलिमों के बीच में गुफ्तगू कर सकूं। नहीं बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। और वलमाए कराम के दुआओं का सहारा लेकर के हुजूर बहारुल हिंद का फैज़ान आज आपके दरमियाने मोहब्बत में जो कुछ है बोल रहा है। मैं किसी लायक नहीं था, लेकिन सरकार बहारुल हिंद हज़रत अल्लामा शाह सैयद अब्दुल कदीर मियाँ शाह साहब क़िबला ने अपनी नज़र मोहब्बत इस फ़कीर पर डाल दी और इस काबिल बना दिया। लेकिन मैं अपने दिल में मंधना से चला था तो ये सोच करके चला था कि तकरीर कुछ और बोलूँगा, लेकिन यहाँ आकर के मेरा मूड चेंज हो गया। यहाँ आकर के मेरा मूड चेंज हो गया, कुछ अलग हो गया। माहौल देख करके फिर मेरा समझ लीजिए पारा गर्म हो गया। यूट्यूब पर देख लीजिए, न जाने हमारी कितनी वीडियोस पड़ी होंगी इस ताल्लुक से कि हमने कितनी बड़ी मजम्मत की है। आज जब हम अपने बहनों को बेपर्दा देखते हैं, कसम खुदा की, तो दिल रो उठता है, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं कि हमारे बहनों के लिए न जाने वलमा ने क्या क्या मुसीबतें और मशक्क़तें झेली हैं। अभी कर्नाटका का एक मामला हो गया था हिजाब के ताल्लुक से, पूरे मुल्क को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरे मुल्क को। और यह बताया गया कि हमारी बहनें अपने चेहरों पर नकाब ओढ़ करके निकले, नकाब पहन करके निकले।
लेकिन अफसोस दर अफसोस कोई अमल नहीं। ये हमारी और आपकी गलती नहीं, किसकी गलती है? हमारे और आपके परवरिश में गलती नहीं है? बताइए। जिन महफिलों में खुदा की रहमत होनी चाहिए उसमें फरिश्तों की फटकार की बारिश हो रही है, हो रही। बल्कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला ताला हम सबको समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अभी दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हमने कहा तो माइक पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद फैजान रजा अजहरी साहब क़िबला की आवाज़ सिर्फ माइक पर गूंज रही थी। और दुरूद शरीफ के हवाले से सिद्दीक़ अकबर का क्या कौल है आपको पता है? किसी ऐसे वैसे का कौल नहीं, बल्कि सिद्दीक़ अकबर का। कौन सिद्दीक़ अकबर? जो यारे गारे रसूल है। वो सिद्दीक़ अकबर जब नबी ने मक्के से हिजरत किया तो किसी और को नहीं लिया, सिद्दीक़ अकबर को लिया। सुभान अल्लाह। पहले खलीफा का नाम सिद्दीक़ अकबर है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से निकले 2-2.5-3 किलोमीटर चले होंगे तो एक पहाड़ गारे सौर है, गारे सौर है। नबी ने फरमाया कि सिद्दीक इसी पर चलो चढ़ते हैं, इसी पर चलो चढ़ते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर जब पहाड़ की तरफ अपनी नजर उठाते हैं, पहाड़ की तरफ जो अपनी नजर उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा पहाड़ धारदार पत्थरों से और खारदार दरख्तों से भरा हुआ। पूरा पहाड़ खार जो है नुकीले पत्थरों और खार के कांटादार दरख्तों से पूरा पहाड़ भरा हुआ। और उसकी ऊंचाई जानते हो 5000 फीट है। 5000 फीट जिसकी ऊंचाई। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप इस पर न चढ़ें, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाएं, हम आपको लेकर के चलते हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं। उस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर की उम्र 52 साल की बताई जा रही है। 52 साल की उम्र को अगर आप बूढ़ा नहीं कह सकते हो तो जवान भी नहीं कह सकते। ये कह लीजिए कि बुढ़ापे की तरफ माइल थे। 52 साल की उम्र में सिद्दीक़ अकबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गारे सौर पर चढ़ा रहे हैं। चढ़ाते 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 चलते 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 मंजिल तक ऊपर पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया एक तरफ। कहा या रसूल अल्लाह, आप यहीं ठहर जाएं, हम जरा जो है गार में जा करके देखें, उसको साफ सफाई कर दे, फिर आप वहां तशरीफ ले चलें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहीं ठहरा दिया। सिद्दीक़ अकबर जाते हैं उस गार को साफ करते हैं, उसमें बहुत सारे सुराख देखे। उसी में सांप बरसों से इंतजार कर रहा था कि इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो हम इसमें जियारत करेंगे। सारे सुराखों को सिद्दीक़ अकबर ने अपने कपड़े से बंद कर दिया। एक सुराख बचा, उसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाएं पैर का बायां अंगूठा लगा दिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसमें बुलाया। आराम फरमाने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर अपने बाएं पैर का बायां अंगूठा वो सुराख में लगाए हुए हैं। सांप अपने मुंडी से पैर को सहला रहा है, अपने सर से सिद्दीक़ अकबर के पैर को सहला रहा है। सिद्दीक़ अकबर ने जानते हो क्या कहा? खामोश हो जा, दुनिया के तमाम उस्साकों के सरदार का नाम सुभान अल्लाह। और ये कह कर के अपने पैर के अंगूठे को और कस लिया। अब आप यहीं ठहर जाए। सिद्दीक़ अकबर 3 रात और 3 दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस गार में तशरीफ फरमा थे।
उस गार में तशरीफ फरमा थे। एक रात एक सूती के कपड़े में तिल की पुटकरी बांध करके आप रख दीजिए गुलाब के टोकरी में। सूती कपड़े में थोड़ी सी तिल बांध करके गुलाब के टोकरी में रख दीजिए। सुबह को जब उसको निकालिएगा तो सिर्फ और सिर्फ उससे गुलाब की खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ गुलाब की खुशबू आएगी। सिद्दीक़ अकबर गारे हिरा से निकलते हैं, जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं तो लोग पहचानने से इनकार हो जाते हैं कि कौन सिद्दीक़ अकबर है और कौन नबी है। उन 3 दिनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूरे मुस्तफा छलक छलक कर सिद्दीक़ अकबर पर हावी हो रहा था। आलम यह हो गया कि जब मदीना शरीफ पहुंचे तो लोग सिद्दीक़ अकबर को नबी समझ बैठे। सिद्दीक़ अकबर से मुसाफा करने लगे। सिद्दीक़ अकबर की तरफ बढ़ बढ़ करके लोग हाथ मिलाने लगे। सिद्दीक़ अकबर भाग गए। वापस आकर के अपने कांधे से रुमाल उतारा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे मुबारक पर जो है साया कर लिया, तान लिया। कहा कि लोगों सुनो सुनो, ऐ मदीने के लोगों, मैं नबी नहीं हूँ, नबी ये है, मुस्तफा ये है, जलवा मैं हूँ। मुस्तफा ये है, गुलाम मैं हूँ। वो सिद्दीक़ अकबर का कौल है कि जितनी जल्दी जलती हुई आग को एक ठंडा पानी नहीं ठंडा कर पाएगा, उससे कहीं जल्दी रसूलुल्लाह पर पड़ा हुआ दुरूद पाक जहन्नम की आग को ठंडी कर दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूलुल्लाह, फारूक का नारा, उस्मा का नारा, इन कुंतुम मौला मिन कुंतुम मौला, काबे के अंदर हम सब का सहारा। मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में लिखना, मेरे कब्र में लिखना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जितनी जल्दी ठंडा पानी आग को नहीं ठंडा कर पाएगा, उससे कहीं जल्दी रसूलुल्लाह पर पढ़ा हुआ दुरूद पाक जहन्नम की आग को ठंडी कर देगा। उस नबी पर तुम दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे हो, उस नबी पर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ रहे हो, जिसके बारे में सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम यहाँ पढ़ो तो नबी वहाँ समाअत कर रहे हैं। कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम यहाँ से पुकारे, वहाँ से वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाए। दुरूद शरीफ का ये मकाम और मर्तबा है। वो या रसूल अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। दुरूद शरीफ का ये मकाम और मर्तबा है। यहाँ पढ़ो फौरन वहाँ पहुँचता है। और देवबंदी वहाबी का कहता है कि वहाँ नहीं पहुँचता, नहीं पहुँचता है। तो हमारा अकीदा है कि आज जिन लोगों ने जलसा करवाया है, ये जो आज आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा जरूर होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, आप सबका वो सुनना, हम सबका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खलीफा हुजूर ताहिर मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, कुले गुलजारे कादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर यार अलवी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में बोलना बहुत समझ लीजिए हिम्मत की बात है। बहुत हिम्मत करके आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। आप हज़रात सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जो है वल्मा की फहरिस्त है। बस मैं अपने बहनों से ये कहूँगा कि अब जब आप कभी महफिल मिलाद में जाएं, महफिल मिलाद में जाएं तो बापर्दा होकर के जाएं, बापर्दा होकर के जाएं। और मैं कमेटी वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपसे हो सके तो यहाँ पर पर्दा बंधवा दीजिए, पर्दा बंधवा दीजिए तो बहुत बेहतर हो। जो अगर पर्दे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो हमारी बहनें अपने अपने चेहरों पर दुपट्टे का वो बांध लें, मेहरबानी करके। आज अपनी बहनों से कहें, देख लीजिए आज अक्सर बिस्तर देखेंगे आप, औरतों के 80% 95% औरतों के सर में दर्द होता रहता है। औरतों के सर में दर्द होता है, क्यों होता है? वो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती, इसी वजह से होता है। नहाएंगी
अपने बालों को खोलेंगी, दुपट्टा लेंगी या तो कोई डंडा लेंगी, लकड़ी लेंगी, उससे सर सुखाना शुरू कर देंगी। है मसला कि नहीं है? और ऊपर से परियों का उड़ान होता है, परियों का उड़ान होता है। और अगर आपकी खूबसूरती और आपके बाल की खूबसूरती देख करके कोई परी हावी हो गई, कोई साया आप पर हावी हो गया, तो आपके सर का दर्द तो कभी मिट ही नहीं सकता, खत्म ही नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मसला है। और इसके बारे में कोई, हमारे पास औरतें फूंक डलवाने सर के बारे में आते हैं तो फूंक बाद में डालते हैं, पहले बताते हैं सर पे दुपट्टा रखो। ये माहौल बहुत खराब है। और आप लोग हमेशा भी जलसा करवाइएगा तो औरतों के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, भले मर्दों के लिए इंतजाम न हो लेकिन उनके लिए इंटरनेशनल इंतजाम कीजिएगा। सही बता रहे हैं, अच्छा इंतजाम कीजिएगा। आजकल की औरतें नहीं थी, पहले की औरतें थी, तो उनके पेट से इमाम आजम अबू हनीफा जी से औलादे पैदा हुआ करती थी। आज की औरतें हैं दिन भर खाएंगी और मोहल्ले भर में पंचायत करेंगी। मोहल्ले भर में आदमी को बासी कूसी खिला करके भेज देंगी और बाद में ताजा ताजा बना करके खाएंगे, बाद में ताजा ताजा बना करके खाएंगे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, वो ऐ मेरी प्यारी बहनों, आप उस शौहर को बासी खाना खिला रहे हो जो दिन भर दूसरों की धक्के खाता रहता है, दूसरों की ठोकरें खाता रहता है, और उसको तुम बासी तिवासी खवा कर खिला करके भेज देती हो, और जब शाम को मजदूरी करके घर में आता है तो सही ढंग से बोलती भी नहीं है, सही ढंग से बातें भी नहीं करती हो। तो तुम्हारे कोख से क्या इमाम आजम पैदा होंगे? तुम्हारे कोख से क्या गरीब नवाज पैदा होंगे? पहले की औरतें इबादत गुजार थी तो उनके पेट से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी से औलादे पैदा हुआ करती थी। पहले की औरतें इबादत गुजार थी तो ख्वाजा गरीब नवाज जी से औलादे पैदा हुआ करती थी। पहले की औरतें इबादत गुजार हुआ करती थी तो उनके पेट से अहमद रजा जी से औलादे पैदा हुआ करती थी। पहले की औरतें इबादत गुजार थी तो उनके पेट से हुजूर ताजुश शरिया की औलादे जैसे औलादे पैदा हुआ करती थी। आज लोग कहते हैं कि इबादत गुजार औरतें नहीं हैं, हम कहते हैं आज भी हैं। अल्लामा असजद रजा की वालिदा को देखो, हुजूर ताजुश शरिया की शरीके हयात रफीके जिंदगी को देखो, हम सबकी पीरानी अम्मा को देखो कि वो इबादत गुजार थी, उनके पेट से जो है अल्लामा असजद रजा जी से औलाद पैदा हुई। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा की वालिदा को देखो, उनकी माँ इबादत गुजार थी, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा जी से औलाद पैदा हुई। अल्लामा मौलाना जो है असगर यार अलवी को देखो, इनकी माँ अगर नहीं इबादत गुजार होगी तब भी मुत्तकी परहेजगार होगी, तो इनके उनके पेट से अल्लामा असगर यार अलवी जी से औलाद पैदा हुई। आज हम भी इबादत गुजार हो जाए तो हमारा बच्चा अगर आलिमे दीन न पाए, जो है वली नहीं पैदा होगा, आलिमे दीन नहीं पैदा होगा, हाफिज़े कुरान नहीं पैदा होगा, तो मुहाफिज़े आलिमे दीन पैदा होगा, हाफिज़े कुरान पैदा होगा, मुहाफिज़े औलिया कराम पैदा होगा। नहीं आलिमे दीन पैदा होगा तो 5 वक्त का नमाजी जरूर पैदा होगा। अरे अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरूर पैदा होगा ना। लेकिन आज 18 साल की जवान बेटी है, 56 साल का बूढ़ा बाप है, 50 साल की बूढ़ी माँ है, उसके सामने बाप भी सीरियल देख रहा है, माँ भी पिक्चर देख रही है, माँ भी पिक्चर देख रही है, बाप भी खुशी से देख रहा है, बेटी बच्ची है देखने दो। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जब तुमने उसको सलमान खान के माहौल में ढाल दिया है, शाहरुख खान के माहौल में ढाल दिया है, तो तुम्हारे पेट से कोई जो है राबिया बसरिया नहीं पैदा होगी। अगर तुम्हारा किरदार अच्छा होगा तो अब्दुल रहमान पैदा होगा, वरना तुम्हारे पेट से भी सलमान खान से कम नहीं पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे अमल करो, आज भी पैदा होंगे अब्दुल रहमान, अब्दुल रऊफ, अल्लामा असगर यार अलवी जैसे औलादे आज भी पैदा होंगे। लेकिन मेरे बहनों, आप तो
इस्लामी सांचे में ढाली गई हो। आप तो कनीजाने फातिमा हो, आप फातिमा की कनीज हो। आपका ये मिजाज कैसे हो गया, आपका ये किरदार कैसे हो गया, समझ में नहीं आती है बात कि जिसके जो है जिसके नबी ने चलने का तरीका बता दिया, जिसके नबी ने जो है खाना खाने का तरीका बता दिया, शौहर का अदब बता दिया, किससे शादी करना है किससे नहीं करना है ये भी बता दिया, फिर भी हम बहके हुए हैं कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। वो और लोग अपने नसीबा पर, हम लोग जितना अपने नसीबा पर नाज करें कम है। अरे जो है परेशान हो तो वो हो जिनके धर्मों ने न शादी का जो है तरीका बताया है, न रहने का तरीका बताया है, न सहने का तरीका बताया है, न समाज में जीने का तरीका बताया है। अगर बताया होता तो एग्जाम्पल ले, कोई साड़ से शादी न करता। अगर शादी का तरीका बताया होता और धर्मों ने तो कोई साड़ से शादी न करता। हमारे नबी का हमारे इसके बड़ा एहसान है कि उन्होंने शादी करके भी बता दिया कि किस तरह शादी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस मैं अपने गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप लोग अक्लमंद हैं तो आप लोग सोचिए और समझिए। मैं अपनी बहनों से इल्तिजा करता हूँ, हाथ जोड़ करके इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा जब भी आप महफिल में जाए, शादी विवाह में जाएं, तो अपने चेहरों पर नकाब पहन करके जाएं। आज एक बात नहीं समझ में आती हजरत कि अगर मोहल्ले में 4 शादी हो तो 4 जोड़े नए आएंगे, 4 जोड़े नए आएंगे। लेकिन आज मामला क्या है, नमाज पढ़ने के लिए कोई जोड़ा नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए कोई जोड़ा नहीं है, जलसा गाह में जाने के लिए कोई जोड़ा नहीं है, इबादत करने के लिए कोई जोड़ा नहीं है। वही जोड़ा जो हमेशा पहनती हो। क्या 1000-2000 का आप जो है अपना जो है सूट खरीद सकती हो? 200-250 रुपया 500 रुपया में एक नकाब नहीं खरीद सकती हो जो महफिल मिलाद में पहन करके जाया करो। अगर तुम्हारे मिजाज हो जाए, अगर हमारी हर बहन, अगर हर माँ, हर बेटी अगर नकाब पहन करके महफिल मिलाद में जाए तो फरिश्तों की लानत नहीं बरसेगी बल्कि खुदा की रहमत बरसा करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो फुल गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारे बोलने में, आप हजरात के सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे अल्लाह तबारक व ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।